नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव फिर से एक बार ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 11 चैप्टर सेट फर्स्ट चैप्टर का ये वीडियो है। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखा हूं, उस वीडियो में सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा हूं। इस चैप्टर में आपको एक पॉइंट्स होगा कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के सेट होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले वीडियो में दे रखा हूं कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सेट। फर्स्ट होता है नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट क्या होता है? ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, वो नल सेट कहलाता है। दूसरा टाइप है फिनिट सेट, ए सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इनफिनिटिव सेट, ए सेट हैविंग इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज इनफिनिटिव सेट। चौथा है इक्वल सेट, टू सेट हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। अब इसी पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है। पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। तो नल सेट की पहले मीनिंग यही होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि नल सेट होता क्या है। ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सेट का डेफिनेशन है द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कलेक्शन करके एक अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो सेट कहलाता है। उसी सेट का एक है नल सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड नल सेट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। तो यहां पर है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। एक सेट मान लीजिए कि नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऐसा ऑड नेचुरल नंबर हो जो 2 के डिविजिबल में हो। तो ऐसा कोई भी नंबर, ऑड नंबर में क्या आता है 1, 2, 1, 3, 5, 7, यानी ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, तो हम इसको कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट, नल सेट पहला जो होगा नल सेट होगा, लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो 2 के डिविजिबल में कोई भी ऑड नंबर नहीं होता है, इसलिए ये नल सेट है। ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का हम सेट बनाएंगे तो उसमें क्या है, आपका इवन में प्राइम नंबर में जो आता है 2 एक इवन नंबर है, तो ये क्या है, एक नल सेट नहीं है। एक सेट है, इसमें मान लीजिए कि इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा, तो इसके अंदर जो है यहां पर a इज इक्वल टू, इसके अंदर कोई भी जो है एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो नल सेट होगा। इसमें एक एलिमेंट हो गया, लिखा हुआ है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में 2 होता है, एक एलिमेंट है, ये हमें नल सेट नहीं कर सकते। उसके बाद x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, यानी x की वैल्यू 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, तो ये जो है एक नल सेट होगा, क्योंकि ऐसा कोई x की वैल्यू नहीं होगी जो 5 से कम होगा और 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बीच के वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे नल सेट है।
तो यहां पर होगा यस, ये नल सेट है, नल सेट। चौथा नंबर है y इज ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ एनी टू पैरेलल लाइन। यानी कोई भी लाइन जो होती है, अगर पैरेलल लाइन होती है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये नल सेट है। इस प्रकार से ये भी नल सेट कहलाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि नल सेट होता क्या है। ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज द नल सेट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस के पार्ट जो है बहुत आसान है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, फिनिट सेट और नॉन फिनिट सेट के बारे में बताना है। फिनिट सेट और नॉन फिनिट सेट के बारे में बताना है। तो पहला क्वेश्चन से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द फिनिट और इनफिनिट। तो फिनिट का मतलब होता है ए सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, इसको हम लिखेंगे फिनिट सेट, फिनिट सेट, ये फिनिट सेट है। ठीक है, दूसरा है 1, देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 डॉट 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 का मतलब कोई लिमिट नहीं है, आगे तो अनंत तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, तो हम इसको कहेंगे इनफिनिट सेट, इनफिनिट, इनफिनिट। उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, ये डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 से लेकर के 100 तक का एलिमेंट्स है, तो इसको कहेंगे हम फिनिट सेट, इसको कहेंगे फिनिट सेट। चौथा है ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा नंबर वाले जितने होंगे, 100 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, जितनी वैल्यू होगी वो सब क्या होगी, इनफिनिट के अंदर जाएगी, इनफिनिट। और पांचवा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये फिक्स है, ये फिनिट हो जाएगा। क्लियर, 99 से कम है वो फिनिट नंबर ऑफ, फिनिट नंबर ऑफ, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जहां पर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वहां पर हम फिनिट सेट कहेंगे, और जहां पर इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम इनफिनिट सेट कहेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसी इसी तरह का है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट आर फिनिट आर इनफिनिटिव। सेम टू सेम ऐसे थर्ड क्वेश्चन भी है, थर्ड क्वेश्चन का भी ऐसे ही पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनिट आर इनफिनिट। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगी ये कोई फिक्स नहीं होगी, बहुत सारी पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो है अगर एक लाइन है इसके पैरेलल लाइन बहुत सारी लाइन हम खींच सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे इनफिनिट, इनफिनिट कहेंगे। उसके बाद द सेट ऑफ लेटर इन ए इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का जो है 26 लेटर होता है, ये फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, तो हम इसको कहेंगे फिनिट, इसको कहेंगे फिनिट। द सेट ऑफ लेटर, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे इनफिनिट, इनफिनिट। उसके बाद फोर्थ है ए सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ।
लिविंग ऑन द अर्थ, ए सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर पता ना बहुत कितने एनिमल्स हैं जो अर्थ पर रह रहे हैं। अब आपको यह सोचना है कि ये एलिमेंट्स जो है किस प्रकार का है, कि फिनिट है या इनफिनिट है। ठीक है, अब देखिए द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास होकर के जो सेट जा रही है ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम कहेंगे इनफिनिट, इसमें भी कहेंगे इनफिनिट। कैसे होगा? अ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर बहुत सारे जो एनिमल्स रह रहे हैं तो हम इसको फिनिट नहीं कर सकते। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से होकर कितनी सर्कल हम पास ड्रॉ कर सकते हैं इसका भी कोई लिमिट नहीं है, इसका भी कोई डेफिनेट नहीं है, इसलिए भी क्या होगा, इनफिनिटी सेट होगा। इसमें कंफ्यूजन है, ये फोर्थ पार्ट में बुक्स में लिखा है, आंसर में लिखा है फिनिट, लेकिन फिनिट नहीं हो सकता। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ में कितने एनिमल्स हैं जिसका कोई भी काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनफिनिटिव होगा। बुक के आंसर में इन्होंने फिनिट लिखा है तो गलत है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से होकर बहुत सारे जो है सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वह है इनफिनिटिव सेट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, मैथमेटिक्स तो बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले पढ़ने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट लीजिए, उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।